केस 1 पिगली विगली। इस कंपनी का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि एक यूएस सुपरमार्केट कंपनी थी जिसने 1970 में सबसे पहले सेल्फ सर्विस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और ना ही सिर्फ उसे इंट्रोड्यूस किया बल्कि उसे पेटेंट भी करवाया। इनफैक्ट ये वो पहली ऐसी सुपरमार्केट कंपनी थी जिसने प्राइस टैग लगवाए सारे आइटम पे, शॉपिंग कार्ट बनाए और इनफैक्ट चेकआउट स्टैंड भी लगवाए। और ये कंपनी 1920 तक काफ़ी अच्छे से बूम कर रही थी, लेकिन कुछ फ्रेंचाइजर थे जो फेल हो रहे थे, और इसी सिचुएशन का फ़ायदा वॉल स्ट्रीट के कुछ इन्वेस्टर उठाना चाहते थे एक बेयर रेट क्रिएट करके। बेयर रेट वो सिचुएशन होती है जहाँ गिरते हुए प्राइस पे इन्वेस्ट करके पैसे कमाए जाते हैं, और यह ट्राई किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टॉक के प्राइस गिरे ताकि और पैसे कमाए जा सके। और इसी के लिए वॉल स्ट्रीट के कुछ इन्वेस्टर ऐसा क्लेम कर रहे थे कि पूरी पिगली विगली न्यूयॉर्क में फेल हो रही है क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजी काम नहीं कर रहे थे, जो कि गलत बात थी। कंपनी के ऐसे रूमर्स को देखने के बाद पिगली विगली के ऑनर क्लाइंट सेंडर को काफ़ी गुस्सा आया, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन सारे इन्वेस्टर को सबक सिखाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी के 98% शेयर्स खुद खरीद लिए। जिस कंपनी के शेयर केवल $39 चल रहे थे, अब वो $124 चलने लगे, और इसकी वजह से उन सारे इन्वेस्टर को काफ़ी नुकसान हुआ। वो सब तबाह हो गए, वो सड़क पे आ गए। ऐसा सिर्फ क्लाइंट सेंडर को लगा, लेकिन एक्चुअली में उन सारे इन्वेस्टर ने इन्वेस्टर की जाको कन्विंस कर लिया और उन्हें अपने पेमेंट को एक्सटेंड करने के टाइम ले लिए, जिसकी वजह से वो तो पेमेंट अपने टाइम पे दे चुके थे। और दूसरी तरफ फाउंडर जिन्हें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खुद की कंपनी में करने की वजह से वो काफ़ी लोन में डूब गए, और कुछ ही दिन के अंदर उन्हें काफ़ी लॉसेस हुए और उन्हें खुद को बैंकरप्सी भी डिक्लेयर कर दी। आज पिगली विगली एक अननोन फ्रेंचाइजी है जिसे शायद ही कोई जानता है, लेकिन ये क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लोन सेंटर ने इमोशनल डिसीजन लिए और उनकी स्टॉक मार्केट में वैसी इन्फ्लुएंस नहीं थी, वरना ऐसा माना जाता है कि क्लोन सेंटर ने अगर उस तरह के इमोशनल डिसीजन नहीं लिए होते तो आज पिगली विगली वॉलमार्ट साइज की कंपनी होती। वॉलमार्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट कंपनी है, आज उस साइज की कंपनी पिगली विगली बन सकती थी, लेकिन एक मिस्टेक की वजह से आज वो नहीं बनी, और आज पिगली विगली एक अननोन फ्रेंचाइजी बन के रह गई। पिगली विगली की इसके स्टडी से आप ये लेसन ले सकते हो कि कैसे लड़ना है, स्पेशली बदला लेने के लिए आपको ही बर्बाद कर सकता है। इसलिए इमोशन में आके जल्दी फैसले लेने के बजाय हमें थोड़ा टाइम लेकर एक लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए, तभी हम अपोजिट सिचुएशन में भी खुद को बचा पाएंगे। केस 2 ज़ेरॉक्स रोलर कोस्टर। एक टाइम था जब फोटोकॉपी निकालने के लिए मेमोग्राफी नाम की मशीन यूज़ की जाती थी, जो ना सस्ती थी और ना ही इजी थी, बल्कि उसके लिए बड़े बड़े पेपर यूज़ किए जाते थे और हीट सेंसिटिव पेपर यूज़ किए जाते थे, और उसके बाद जो फोटोकॉपी निकल के आती वो काफ़ी गीली होती। जबकि 1938 में ज़ीरोग्राफी नाम के प्रोसेस को यूज़ करते हुए चेस्टा काउसर और उनके असिस्टेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑफिस पेपर पे फोटोकॉपी निकाल के दिखा दिया, और इसके बाद $75 मिलियन और 13 साल लगा के इस टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया गया। इन सारी चीज़ों के बाद जब 1958 में ज़ेरोक्स कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो किसी को भी यकीन नहीं था कि ये ज़ेरोक्स मशीन काम भी करेगी, बल्कि ज़ेरोक्स मशीन के फाउंडर ने अपने सारे रिलेटिव एंड फ्रेंड्स को इस कंपनी के शेयर ना खरीदने की एडवाइस तक दी थी। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ज़ेरोक्स कंपनी ने केवल 6 सालों में अपनी रेवेन्यू को बढ़ाकर $500 मिलियन तक ले गई, क्योंकि अमेरिका के हज़ारों ऑफिस में बिलियंस ऑफ डॉलर फोटोकॉपी निकाली जा रही थी इस ज़ेरोक्स मशीन का यूज़ करते हुए। और उसके बाद कुछ ही दिन बाद ये कंपनी अमेरिका की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बन गई, सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और इस तरह से ज़ेरोक्स कंपनी ने अपनी सक्सेस का सेकंड स्टेज भी देखा, जहां उसने अपनी सक्सेस को मेंटेन रखा और कई डोनेशन भी दिए। एग्जाम्पल, किस यूनिवर्सिटी ने ज़ेरोक्स कंपनी को उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हेल्प करी, ज़ेरोक्स कंपनी उस यूनिवर्सिटी की सेकंड लार्जेस्ट डोनेशन देने वाली कंपनी बनी। इनफैक्ट यूएन को भी सपोर्ट करने के लिए ज़ेरोक्स ने 4 मिलियन का कैंपेन चलाया। नाउ अब ज़ेरोक्स कंपनी का तीसरा स्टेज आया, जहां उस कंपनी की सक्सेस अब कम होने लगी थी। एक्चुअली में हुआ ये था कि 1965 के बाद ज़ेरोक्स कंपनी अपने कस्टमर के लिए कुछ यूनिक नहीं ला पा रही थी, और उनके सारे कंप्यूटर अब कुछ यूनिक इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से ये कंपनी अपने कस्टमर को होल्ड नहीं कर पाई। ज़ेरोक्स कंपनी की इसके स्टडी से आप ये लेसन ले सकते हो कि हमेशा कुछ यूनिक करना काफ़ी ज़रूरी होता है, और जब भी आप ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम करते हो, कुछ अच्छे मेहनत से करते हो, तो लोग उसे हमेशा याद करते हैं, जैसे ज़ेरोक्स कंपनी में करते हैं। कैसे? देखो, ज़ेरोक्स का कभी मतलब फोटोकॉपी करना नहीं होता है। ज़ेरोक्स बस एक कंपनी का नाम है जिसने फोटोकॉपी निकालने की एक आसान मशीन को बनाया था। लेकिन आज भी जब कहीं हम फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो हम कहते हैं भैया एक ज़ेरोक्स निकाल दो, जो कि एक कंपनी का नाम है। ज़ेरोक्स का मतलब फोटोकॉपी नहीं होता है।
ये दोनों बिजनेस केसेस मैंने आपको जॉन ब्रूक्स की लिखी हुई कमाल की बुक बिजनेस एडवेंचर से बताई है, जो कि बिल गेट की सबसे फेवरेट बुक थी। इस बुक में टोटल 12 बिजनेस केसेस दिए हैं, जिसमें से 2 इंटरेस्टिंग केसेस मैंने आपके सामने शेयर किए। बाकी के अगर 10 केसेस भी आप जानना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हो और उन सारे केसेस को जान सकते हो। इफ दिस वीडियो हैज एडेड एनी वैल्यूज इन योर लाइफ देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ नॉट देन इवन यू कैन डिसलाइक। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।